हेलो गाइस, दिस साइड कैलाश फ्रॉम चार्ट ज्योमेट्री। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आपके लिए लेके आ रहे हैं मोस्ट अवेटेड वीडियो। तो बहुत दिन से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि गोल्ड का क्वार्टरली क्लोज आ गया है, तो नेक्स्ट क्वार्टर में गोल्ड की मार्केट में किस तरीके की मूवमेंट्स रह सकती हैं। आप लोग को ध्यान होगा, हमने जब ये क्वार्टर शुरू हुआ था लगभग जनवरी के पहले वीक में आपके लिए वीडियो हम लेके आए थे, जिसमें हमने बहुत क्लियरिटी के साथ आपको बताया था कि जो गोल्ड का बाजार है 2025 में 3000 के मार्क तक जा सकता था। उस समय गोल्ड का बाजार इधर कहीं पर ट्रेड हो रहा था, अगर आप ध्यान देते लगभग मान के चलिए 2650 के आसपास, मोटा मोटी 2600 का राउंड नंबर पकड़ लीजिए। वहां से गोल्ड ने लगभग 400-500 पॉइंट की चाल ऊपर की तरफ दिखाई, और उसके बाद आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि अभी अगले क्वार्टर के लिए वीडियो बनाइए। रिमेनिंग पार्ट 2025 का किस तरीके का रह सकता है गोल्ड का, चार्ट के आधार पर बताने की कोशिश करेंगे। तो उसी तर्ज में आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को आप जाके जरूर देखिए, चैनल पे आपको मिलेगा। और 2790 से लगभग 2540 के आसपास की लो बनी है, तो लगभग ये $200 200 या $250 के आसपास की मूवमेंट है। ठीक है, उसके बाद दोबारा से 27 हो गया, फिर नीचे मूवमेंट होती रहेंगी, ईयरली चार्ट पे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैंने आपको एक टारगेट बताया था, लगभग 2330 या 2350 के आसपास ये बाजार आ सकता है। ठीक है, और अभी मैं जो ये एनालिसिस कर रहा हूं उसके हिसाब से भी मुझे ये लग रहा है कि बाजार के लिए ये जो 2200 से लेकर 2400 का, सॉरी 2300 से लेकर 2400, 2200 नहीं है, 2300 से लेकर 2400, 2298 आ रहा है। 2298 से लेकर 2400 का जो एरिया है, ये एक बहुत बढ़िया सपोर्ट का एरिया है ईयरली चार्ट पे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं अब कल आ जाता तो कल ही बढ़ जाएगा, अगले महीने आ जाएगा बढ़ जाएगा। मैं एक मोटा मोटी रूप में आपको बता रहा हूं कि 2300 से लेकर 2400 का एरिया बाजार के लिए अब नीचे की तरफ कटना बहुत मुश्किल है, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, क्या रीजन है, लॉजिक है, अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये, और एक हमारा टारगेट क्या हो सकता है कि टारगेट मैंने आपके लिए निकाला है $3006 का। ठीक है, ये कैसे निकाला है आप लोग देख सकते हो। ये गोल्ड का जो हाई है 1980 वाला, यहां पर मैंने एक लाइन डाला है। उसके बाद से ये जो 2011 का लाइन है, 1922 का हाई लगा, ये लेंथ को मैंने यहाँ पर कैच किया, इसका मैंने डबलिंग किया। ठीक है, तो 3006 की टारगेट हमारी यहाँ पर निकल के आ रही है। ठीक है, लेकिन साथ के साथ $2800 का रेजिस्टेंस भी है, और ये ईयरली चार्ट भी हमारी कंफर्म कर रही है कि एक बार अगर बाजार ये जोन में अगर आता है तो यहां से एक बेस्ट चीजें हो सकती है। मैं एक डॉट को कनेक्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब दो चीजें हमारे पास में है बड़े टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ है, ब्लैक कलर का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो ब्रेकआउट हुआ है तो ऊपर की तरफ जाने के चांसेस है, कहां तक जा सकता है, 3006। रीजन बिहाइंड ये मैंने जो बॉक्स मैंने डबल किया हुआ है, मेरी बातें उन्हीं लोगों को समझ में आएगी, मैं पहले बता दे रहा हूं, जो चार्ट एनालिसिस में रुचि रखते हैं और मेरी बातों को समझ पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे क्या डब्बे डुब्बे से बना रखे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। भैया नहीं समझ में आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जो रुचि रखेगा उनको ये मेरी बातें बहुत अच्छे समझ में आएंगी। वो तो बोलेंगे आप 1 घंटा और कर लो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये जो लाइन ब्लैक कलर की ब्रेकआउट हुई है, ठीक है, इसका टारगेट ब्रेकआउट हुआ है क्लियर अपसाइड के लिए, तो इसका जो टारगेट मैं देख रहा हूँ $3006 की इसकी टारगेट देख रहा हूँ, मोटा मोटी $3000 मान सकते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। कोई भी हम न्यूज फंडामेंटल्स के यहाँ पर बात नहीं करेंगे, केवल चार्ट पे ही बात करेंगे। ठीक है, और बाकी न्यूज के लिए हमने जो हमारा दूसरा चैनल है वहां पर अगर आप नहीं अभी तक आप लोगों ने लॉग किया है तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं, जितने भी न्यूज या जियोपॉलिटिकल चेंजेस हैं वो सारी चीजें आपको उस चैनल पर मिलने वाली हैं। और ये चैनल पे हम प्योरली चार्ट्स पे आपसे बातें करेंगे। ठीक है, और अभी आपके लिए एमसीएक्स की चार्ट्स पे भी हम बात करेंगे और एनसीडीएक्स के चार्ट्स पे भी बातें करेंगे। बहुत दिन से हम आपको नहीं दे रहे हैं चार्ट्स, लेकिन मैं अभी कोशिश करूंगा कि आपके लिए सारी बाजार पे हम बात करेंगे। तो जो लोग भी पहली बार चैनल पे आए हुए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने अनुभवों को जरूर कमेंट्स के माध्यम से बता के जाना। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अभी गोल्ड का जो हाई हम देख पा रहे हैं चार्ट के ऊपर, जो इस क्वार्टर में क्लोज, यानी कि अभी आज केवल 6 तारीख है। ठीक है, और अगर हम कितने ट्रेडिंग सेशन हो गए हैं उसकी बात कर लें, एक
2 3 4, यानी कि 4 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं हमारे ये क्वार्टर ओपन होने के बाद। ठीक है, तो हम देख सकते हैं बाजार का जो क्लोज आया था पिछले क्वार्टर का वो है 3122 पे क्लोज आया था। ठीक है, उसके बाद बाजार ने हाई लगा दिया अभी तक 3167 का हाई लगा के, अभी जो बाजार चल रहा है 3037 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो ये अभी बाजार की कहानी है। अभी हम देखें यहां पर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो मैं कुछ स्टडीज आपके लिए यहां पर दिखाना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, ये ज्योमेट्री स्टडी है, अगर आप जो लोग समझते हैं हमारी एनालिसिस को, हमारी बातों को, वो समझ पाएंगे। ठीक है, ये एक हाई था लगभग 1980-81 के दौरान गोल्ड की मार्केट ने हाई लगाया था। ठीक है, प्रीवियस वीडियो जो मैंने आपसे बात किया है इस हाइज का। उसके बाद सेम हाई को बाजार ने टेस्ट किया है 2011 में। देखो ये रेक्टेंगल है, लेवल वो नहीं रहेगा, रेक्टेंगल नहीं सॉरी स्लोपिंग लाइन है। ठीक है, और इस सेम लाइन को लगभग पिछले साल बाजार ने ब्रेकआउट किया। ठीक है, और ये ब्रेकआउट होने के बाद देखो बाजार ने यहां पर बहुत कोशिश किया था नीचे आने का, लगभग 2-3 महीने बाजार इसी लेवल पर घूमता रहा और फाइनली उसने इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया था। ठीक है, और ये ब्रेकआउट करने के बाद अभी बाजार ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है। आप देखेंगे लगभग पिछले साल से अभी अगर क्वार्टरली बेसिस पर देखें, एक भी कैंडल के पिछले लो पे बाजार नहीं आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो Q1 Q2 ऐसे टोटल करते, टोटल Q4, टोटल 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में। ठीक है, तो अगर हम देखें एक भी क्वार्टर में पिछले क्वार्टर की लो के नीचे गोल्ड का बाजार यहां पे नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर हम इस फिनोमिना को माने तो किसी भी हालत में देखो 2600 पे बाजार नहीं आएगा। ठीक है, रीजन लॉजिक में आपके सामने बता के आपको दे रहा हूं, उन चीजों को ध्यान देना है। ठीक है, अब यहां नहीं आएगा तो इसके बीच में हमारे पास सपोर्ट कहां पे है, इसके बीच में हमारे पास सपोर्ट है 2795 का। ठीक है, ये कैसे सपोर्ट है, ये यहां पर एक तो हमारी ज्योमेट्री लाइन है। ठीक है, पहला, और दूसरा क्या है, अगर हम इसका फिबोनाची एक्सटेंशन निकालते हैं तो लगभग 2800 के आसपास आपके पास इसका भी एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो कुल मिला के Q2 के लिए, ठीक है, बाजार का जो सपोर्ट होने वाला है वो होने वाला है 2800 के आसपास। ठीक है, इसको ध्यान देना है। और रेजिस्टेंस कहां पे हो सकता है, तो रेजिस्टेंस के लिए ये सपोर्ट है, ध्यान दीजिएगा। चलो मैं आपके लिए यहां पर लिख दे रहा हूं, जो लोगों को कम समझ में आता है उनको समझ में आने लगेगा। तो Q2 के लिए हमारा जो सपोर्ट होने वाला है वो सपोर्ट होने वाला है ठीक है, राउंड नंबर में दे रहा हूं आपको 2800 का। ठीक है, 2800 के आसपास Q2 पे आपका सपोर्ट होने वाला है गोल्ड की बाजार का। और अगर रेजिस्टेंस की हम बात करें तो रेजिस्टेंस होने वाला है आपका 3430, या मोटा मोटी अगर हम बात करें तो 3400 के आसपास। वीडियो को कंप्लीट देख के जाइएगा। ठीक है, तो ये जो चीजें मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं, ये चीजें आप इसकी वैल्यू को तभी समझोगे अगले जब आप क्वार्टर पे जाओगे ना, तभी आपको समझ में आएगा मैं क्या चीज आपको यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस है 3400। क्यों मुझे ऐसा लगता है, क्यों ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होने चाहिए, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, राउंड नंबर है, ठीक है, 10 100 50 मतलब 100 तो नहीं, यानी कि 50 पॉइंट का आप ऊपर नीचे टॉलरेंस पकड़ लीजिए। ठीक है, उस हिसाब से आप चीजों को देख सकते हो। अभी हम छोटे टाइम फ्रेम्स पर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी आपके लिए लंबा हो चुका है। ठीक है, ये चीजों को आप नोट करेंगे क्या हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, और ओवरऑल ट्रेंड की बात करें, अगर आउटलुक ट्रेंड की बात करें क्वार्टरली चार्ट पे, अब मेरी बातों को देखो वही लोग समझ पाएंगे जो चीजों को समझते हैं, एनालिसिस को, बिल्कुल लकीर के फकीर नहीं है, उन लोगों को ये चीजें समझ में आने वाली है, जो चीजें मैं यहां पर अभी आउटलुक आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। क्या आउटलुक हो सकता है बाजार का, ठीक है, पॉजिटिव रखा जाए क्वार्टरली के हिसाब से। ठीक है, क्वार्टरली पॉजिटिव का